ओके। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो भाई? सब कुशल मंगल? तो पढ़ाई आगे शुरू करें। देखो, अपने टॉपिक चल रहा है संधि। संधि में अपने शायद 5 नियम अपने लिख लिए। पहला नियम था, देखो लिख के बता देते अपन। पहला संधि में जो नियम लिखा था वो था कि यदि विसर्ग से पहले एक का स्वर हो और उसके बाद यदि घोष वर्ण आ जाए, हालांकि पंचम वर्ण को छोड़कर है ये, पंचम वर्ण को छोड़कर। घोष वर्ण कौन से होते हैं ये तो पता ना आपको। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है एवं सभी के सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। तो विसर्ग से पहले एक का स्वर हो और उसके बाद यदि घोष वर्ण आए तो विसर्ग युक्त जो ए है वो क्या बन जाएगा भाई? ओ बन जाएगा। पहला नियम ये पढ़ा था आपने। जैसे मान लो अपने ये लिखा था कि मने धन हर, क्या बन जाएगा? मनोहर। दूसरा नियम पढ़ा था, यदि विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो प्लस घोष वर्ण आ गया, यानी दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर घोष वर्ण है, तो विसर्ग की जगह विसर्ग का क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। आगे यदि घोष वर्ण में स्वर है तो स्वर की मात्रा रे में लग जाएगी, और घोष वर्ण में यदि व्यंजन है तो रे मिलने वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। दूसरा नियम ये पढ़ा था। तीसरा नियम पढ़ा था कि विसर्ग के बाद में यदि चे, छे या ये छ है तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा भाई? ये छ हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ आपने लिखे थे उदाहरण, जैसे मान लो आवि प्लस भाव आविर्भाव, आशी प्लस वाद आशीर्वाद। इसमें क्या लिखा था? जैसे नि प्लस चे निश्चय, नि प्लस छल निश्चल। चौथा अपने नियम क्या लिखा था? यदि विसर्ग के बाद में टे ठे या ये से आ जाए तो विसर्ग का क्या बन जाएगा भाई? ये मूर्धन्य से बन जाएगा, है ना। जैसे चतु प्लस टीका चतुष्टिका, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार। पांचवा नियम था, यदि विसर्ग के बाद ते थे या ये से आ जाए तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा भाई? दंत्य से बन जाएगा। जैसे नमे प्लस ते नमस्ते, बही प्लस थल बहिस्थल, दु प्लस सहास दुस्साहस। ऐसे शब्द आपने लिखे थे। मुझे लग रहा है ये इतने ही नियम हुए थे। तो कितने हो गए? 5 हो गए शायद, है ना। तो आज पढ़ेंगे नियम नंबर 6। विसर्ग संधि है भाई। विसर्ग संधि चल रही है। नियम नंबर है 6। यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ई उ का स्वर हो, ई उ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद के खे पे फे में आए तो विसर्ग का छे हो जाता है, तो विसर्ग का से हो जाता है।
पहचान में आप क्या लिख रहे हो? देखो, शब्द में ई ऊ की मात्रा के आगे, ई ऊ की मात्रा के आगे कैसे दिखाई देगा आपको? ऐसे या ऐसे या ऐसे। इसको थोड़ी सी बाद में लिखते हैं। हालांकि खे वाला कम ही दिखाई देते हैं, फे वाले जरूर मान लो कोई हो सकता है। ऐसे दिखाई देंगे आपको शब्द में ई ऊ की मात्रा के आगे से, पे, फे, में होंगे। इधर क्या लिखोगे? ई ऊ स्वर प्लस के, हालांकि खे नहीं आता है तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हो के, पे, फे या मैं बराबर विसर्ग का छ, या इस तरफ नीचे भी लिख सकते हैं आप विसर्ग का छ। जैसे भाई जैसे मान लो नि प्लस क्रिय क्या बनेगा भाई? निष्क्रिय। निष्क्रिय है ना? नि धन कलंक क्या बनेगा भाई? निष्कलंक। आगे देखो, नि प्लस पाप क्या बनेगा भाई? निष्पाप। आगे देखो, नि प्लस प्रयोजन बताओ भाई क्या बनेगा? हा? नि प्लस फल बताओ भाई क्या बनेगा? टू प्लस कर बताओ भाई क्या बनेगा? टू धन कर्म बताओ भाई। टू धन प्रकृति। आवी प्लस कार बताओ भाई। आयु प्लस मान बताओ। तो बस चेक कर दो सब जगह, विसर्ग से सभी जगह पहले ई वे ऊ की मात्रा ही है ना? और उसके बाद में के, फे और मैं ही आ रहा है। तो आप क्या बनाओगे? निष्प्रयोजन। निष्प्रयोजन इसका दुष्कर, इसका दुष्प्रकृति, इसका आयुष्मान, इसका निष्फल, इसका
दुष्कर्म, इसका आविष्कार। खूब है, इतने उदाहरण तो चाहे तो और भी लिख सकते हो आप, अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ सकते हो आप। ये बात नहीं है कि जो हो गए वही हो गए। बताओ भाई, जैसे निधन, कपट, बताओ, बही, धन, कार। तो देखो, निष्कपट, इससे क्या बनेगा? बहिष्कार। ठीक है उदाहरण, या और लिखवाया जाए? बताओ भाई। हम्म, ठीक है फिर, ठीक है। अब लिखते हैं फिर सातवां नियम है। विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ए आ का स्वर हो, विसर्ग से पहले ए आ का स्वर हो तथा विसर्ग, विसर्ग के बाद के खे पे फे आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों, विसर्ग ज्यों का त्यों बना, विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। अर्थात विसर्ग का, विसर्ग का लोप नहीं होता है, विसर्ग का लोप नहीं होता भाई, विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। तो देखो पहचान क्या लिखोगे? शब्द में ए आ की मात्रा के आगे, मात्रा के आगे विसर्ग था के पे दिखाई देगा, के पे दिखाई देगा। तो क्या लिखोगे भाई? ए आ का स्वर प्लस के पे बराबर विसर्ग विसर्ग बना रहेगा, है ना? विसर्ग का लोप नहीं होगा भाई।
जैसे मान लो आ गया प्रातः प्लस काल, क्या बनेगा भाई? प्रातः काल, प्रातः काल, विसर्ग का लोप नहीं होगा, है ना? अंत्य प्लस करण, क्या बनेगा भाई? अंत्य करण। पे प्लस पान, क्या बनेगा भाई? पे पान। प्रजय प्लस कण, क्या बनेगा भाई? प्रजय कण। तपे प्लस पूत, तपूत, आगे के और पे आना चाहिए। अंत्य प्लस पुर, अंत्यपुर, अंत्यपुर वैसे रानियों के रहने के स्थान को बोलते हैं अंत्यपुर। आगे बताओ। अधय प्लस पतन, बताओ भाई। मने, धन, कामना, इन दोनों के बताओ भाई जल्दी से, कौन बताएगा पहले? अरे संधि तो बिल्कुल सरल है भाई, वापस हेजर से लिख दो और क्या, प्लस हटा दो, प्लस हट जाएगा, बाकी विसर्ग का लोप नहीं होगा। अधे प्लस पतन, अधे पतन। मने प्लस कामना, मने कामना होता है भाई, मनोकामना मत कर देना, संधि के आधार पर मनोकामना अशुद्ध माना जाता है, मने प्लस कामना अशुद्ध माना जाता है, मनोकामना अशुद्ध है, अधोपतन अशुद्ध है, ये ध्यान रखो आप। अब इसमें कुछ अपवाद भी है भाई, अपवाद जैसे नमे प्लस कार, बनाओ भाई तुम, सरे प्लस कार, हालांकि सरे प्लस कार से तो का आगमन होता है, हालांकि इसमें एक नियम भी बना रखा है कुछ लोगों ने। सरोकार तो ना, चलो लिख लो कोई बात नहीं, पूरे प्लस कार, फिर प्लस कार, आगे बताओ। कहा प्लस कर, पूर्व प्लस कृत, है प्लस पति, आगे बताओ भाई।
बृहस्पति होता है, बृहस्पति। श्रेय प्लस कर, पर प्लस पर। अब ये अपवाद क्यों हुआ भाई? नियम था यदि विसर्ग से पहले ए व आ का स्वर हो, विसर्ग से पहले ए व आ का स्वर हो, और विसर्ग के बाद में यदि के खे पे पे आ जाए तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। तो यहां सब जगह देखो आप, विसर्ग का लोप हो जाता है और से का आगमन हो जाता है। विसर्ग का लोप होता है और से का आगमन होता है, इसलिए सब के सब क्या हुए भाई? ये सब के सब अपवाद हुए। तिरस्कृत, तिरस्कृत भी होता है। तो लिख लो भाई, इसका क्या लिखोगे? नमस्कार ना। हालांकि इसका थोड़ा सी अलग होता है, सरोकार होता है इसका। तिरस्कार सब जगह दंत्य से बनेगा। पुरस्कृत, वाचस, वाचस्पति होता है भाई, वाचस्पति होता है, वाचस्पति। उसी प्रकार इसमें क्या बनेगा भाई? श्रेष्ठकर बनेगा, श्रेष्ठकर। हाँ, इसका तिरस्कृत, इसका पुरस्कार, इसका भास्कर, इसका बृहस्पति, इसका भास्पति, इसका परस्पर। ये हो गए जिसके अपवाद। कौन सा नियम था ये? 7वां था क्या? 5 कल पढ़े थे, तो 7वां ही था ये ना। 7वें नियम का अपवाद हो गया भाई। अब देखो आगे वाला नियम लिखते हैं अपन, 8वां। विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई ऊ हो, विसर्ग से पहले ई ऊ हो तथा विसर्ग से पहले ई ऊ हो तथा विसर्ग के बाद, तथा विसर्ग के बाद रे आए, 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 तो संधि होने पर ई ऊ हर्ष से दीर्घ, हर्ष से दीर्घ ई ऊ हो जाते हैं। पहचान क्या है भाई? पहचान है सब शब्द में नी या निर या सुर
निर्विदुर शब्द में निर्विदुर शब्द निर्विदुर से बने शब्द होंगे, मतलब निर्विदुर दिखाई देगा आपको। ये दो सी बनते हैं, ने बड़ी ई हो जाएगा, इसमें बड़ा ऊ हो जाएगा, आगे रे तो रहेगा ही, फिर आगे और कुछ भी लिख सकता है ना। तो क्या लिखोगे आप, ई ऊ लिख सकते हो, या फिर आप नी और तू लिख सकते हो ना। बात एक ही, विसर्ग से पहले ये और उसके बाद रे। तो जो बराबर ई ऊ, या यहाँ ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे, ये जो ई है इसका बड़ा ई हो जाएगा, ये जो ऊ है इसका बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ। या कह सकते ये जो नी है ये बड़ा नी बदल जाएगा, ये दू है बड़ा दू हो जाएगा, है ना। ये दिखाई देते हैं ऐसे शब्द। जैसे भाई कुछ उदाहरण लिखते हैं, जैसे नी धन रस, क्या बनेगा भाई, जल्दी से बता दो। नी बड़ा हो जाएगा, नीरस, है ना। नी धन रव, क्या बनेगा भाई, नीरव, है ना। दू प्लस रज, या दू प्लस राज कर सकते हो आप, दुराज। दू प्लस रम्य, क्या बनेगा भाई, दुरम्य। दू प्लस राज दुराज, दू प्लस रम्य दुरम्य। और कोई बता दो भाई, कुछ याद आ रहा है क्या। नि धन रोग बराबर निरोग। और कोई देखोगे तो नीरव हो गया, नी प्लस रद्द भी लिख सकते हैं आप, नी धन रद्द बराबर नीरद। तो कितने नियम हो गए भाई, 8 हो गए। तो आगे वाला लिखते हैं, नियम नंबर 9, इतना ही ठीक है उदाहरण। नियम नंबर 9, यदि यदि विसर्ग से पहले एक का स्वर हो, यदि विसर्ग से पहले एक का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद यदि विसर्ग से पहले एक का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद एक के अतिरिक्त, विसर्ग के बाद एक के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के
अन्य किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का तो लोप होगा, विसर्ग का तो लोप होगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहचान दो अलग अलग शब्द एक शिरोरेखा से जुड़े रहते हैं। दो अलग अलग शब्द एक शिरोरेखा से जुड़े रहते भाई। ऐसे लिख सकते हैं आप ए प्लस ए के अलावा बराबर केवल विसर्ग घटेगा, केवल विसर्ग घटेगा भाई। जैसे की बात करते हैं अतः प्लस एव, क्या बनेगा भाई? अतएव, ततः प्लस एव, क्या बनेगा भाई? ततएव। आगे देखो, मने धन उच्छेद, क्या बनेगा भाई? मने उच्छेद। शिरोरेखा एक ही आनी है ना? मने प्लस इच्छा, मन इच्छा, ऐसे भी आता है इसमें। पे प्लस आदि बराबर पे आदि। जैसे एक ऊपर लिख देता हूँ, राजय धन सुगम। तो अलग अलग तालमेल वाले शब्द इसमें आपको दिखाई देंगे, जिनमें आपस में तालमेल नहीं होता है लेकिन फिर भी जुड़े रहते हैं। और कोई उदाहरण आपके दिमाग में है तो बताओ भाई। जैसे यस प्लस अच्छा, क्या बनेगा भाई? यस अच्छा, यस प्लस इच्छा, यस इच्छा। मने प्लस इच्छा बराबर मन इच्छा। ये मैं सोच रहा हूँ लगभग संधि अपने समाप्त हो गई। यस प्लस इच्छा, यस इच्छा हो गई ना। मने प्लस इच्छा, मन इच्छा भी हो गई। पे प्लस इच्छा भी होता है, लिख सकते हो आप चाहे तो। पे प्लस
अच्छा, क्या बन जाएगा भाई? पे इच्छा। तो आगे वाले पेज में कौन जाएगा? अपने यहीं समाप्त कर देते हैं, है ना। मुझे लग रहा है इतने नियम खूब है। देखो आगे वाले पेज में चलना तो पड़ेगा, कुछ लिख देते हैं। कुछ व्याकरण वेता नि था दू को संस्कृत के अनुसार सर्ग नहीं मानकर इन्हें निर या फिर निश या दुर और तुस मानते हैं, लेकिन सभी प्रतियोगी इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नि को विसर्ग संधि में विशेष संधि में माना गया है, विसर्ग संधि में ही माना गया है। तो कुछ व्याकरण वेता निरता दु के दु को है को संस्कृत के अनुसार उपसर्ग नहीं मानकर इन्हें निर निस या दुर्दुष मानते हैं। मतलब व्यंजन संधि या संयोग, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। ये नी व दु जो है वो सही है, इनके आगे विसर्ग आता है और ये विसर्ग संधि में ही माने गए हैं, तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है, तो लगभग मुझे लग रहा है संधि के नियम इतने ही ठीक है, समाप्त हो गए करीब। कुछ और चीज़ें होगी तो कल आपको बता दी जाएगी, आज भी टाइम हो गया। तो अब प्रत्यय और उपसर्ग अपने बाकी है, वो भी पढ़ने हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।